हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू एकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इससे पहले की भी कुछ वीडियोस आ चुकी हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये बीएड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हैं। तो यहाँ पे ये केयू यानी कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी और एसएसजे यूनिवर्सिटी दोनों के लिए हैं, ठीक है। तो एसएसजे यूनिवर्सिटी के जो पेपर स्टार्ट हैं तो उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काम आएंगे, तो आप ये तैयारी कर दीजिएगा इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यथार्थवाद क्या है, भारतीय शिक्षा पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो पहले हम जानते हैं कि यथार्थवाद का अर्थ क्या है, फिर हम परिभाषाओं को जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि भारतीय शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो देखिए, यथार्थवाद के अनुसार व्यक्ति जो कुछ देखता है और जो कुछ उसके सामने है वही सत्य है। इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सत्य है। यथार्थवाद वह विचारधारा है जो संसार को वैसा ही मानती है जैसा कि वह दिखलाई पड़ता है, अर्थात संसार केवल रूप और गुण मात्र है। देखिए, यथार्थवाद यहाँ पे क्या कहता है कि जो अभी आपको दिखाई देता है, जो भी चीज आपके सामने है, केवल वही चीज सत्य है, ठीक है। यानी कि वो काल्पनिक दुनिया को नहीं मानता, वो ऐसी कुछ भी कहा सुना नहीं मानता है। उसका सीधा सीधा चीज है कि जो चीज प्रमाणित है, जो चीज आपको दिखाई दे रही है, जो चीज आपके सामने हो सकती है, वही चीज क्या है, सत्य है, ठीक है। तो यथार्थवाद की विचारधारा क्या कहती है कि संसार वैसा ही है जैसा कि आपको दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि संसार केवल रूप और गुण मात्र है। आगे देखिए, यथार्थवाद यथार्थता में विश्वास करता है, भौतिक अस्तित्व ही उसका क्रियावेग है। इस दृष्टि से यथार्थवाद भौतिकवाद पर आधारित है। भौतिकवाद यह मानता है कि भौतिक जगत में ही सत्यता है और मनुष्य का मुख्य कार्य भौतिक जगत व वस्तुओं को प्राप्त करना है। यथार्थवाद भी उसी विचारधारा को मानता है। यथार्थवाद अंग्रेजी भाषा के रियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। रियल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के रेस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है वस्तु। अतः यथार्थवाद का अभिप्राय वस्तु संबंधी विचारधारा से है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि यथार्थवाद जो होता है, ठीक है, वो भौतिकवाद पर आधारित होता है। तो अगर आपसे भौतिकवाद के बारे में पूछा जाए तो भी आप यथार्थवाद वाली डेफिनेशन लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो भौतिकवाद और यथार्थवाद एक ही है लगभग, ठीक है। तो यथार्थवाद में क्या है, यथार्थता यानी कि सत्यता पर विश्वास किया जाता है। भौतिक अस्तित्व ही उसका क्रियावेग है, यानी कि जो भौतिक अस्तित्व है, जो भी ऐसी चीज है जो छुई जा सकती है, जो देखी जा सकती है, उसी चीज को वो अस्तित्व में मानता है, ठीक है। तो क्या है कि ये अगर इस दृष्टि से हम देखें तो यथार्थवाद भौतिकवाद पर आधारित है। भौतिकवाद क्या मानता है कि भौतिक जगत ही सत्य है, ठीक है। क्या है, भौतिक जगत ही सत्य है, यानी कि ये जगत जो है वही सत्य है, ठीक है। और मनुष्य का मुख्य कार्य क्या है, भौतिक जगत व वस्तुओं को प्राप्त करना, ठीक है। और यथार्थवाद भी क्या है, इसी विचारधारा को मानता है, ठीक है। तो यथार्थवाद पूछा जाए आपसे या भौतिकवाद पूछा जाए, आपको सेम डेफिनेशन लिख के आनी है, ठीक है। अब यहाँ पे यथार्थवाद का जो ये अर्थ है, ठीक है, ये आपको एज इट इज याद करना होगा कि यथार्थवाद कहाँ से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा के रियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है और रियल शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के रेस शब्द से लिया गया है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, वस्तु। और यथार्थवाद का पूरा अर्थ अगर हम देखें तो क्या है, वस्तु संबंधी विचारधारा, ठीक है। इसकी परिभाषा है, देखिए, रॉस के अनुसार यथार्थवाद का सिद्धांत यह मानता है कि जिन वस्तुओं का हमें प्रत्यक्षीकरण होता है उनके पीछे हम जैसी ही वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है, ठीक है। यानी कि यथार्थवाद का सिद्धांत क्या कहता है, रॉस के अनुसार कि जिन वस्तुओं का हमें प्रत्यक्षीकरण होता है, प्रत्यक्षीकरण यानी कि जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, ठीक है, उनके पीछे उन जैसी ही वस्तुओं का क्या है, एक यथार्थ जगत है। आगे देखिए, नेक्स्ट है स्वामी रामतीर्थ के अनुसार यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास के सिद्धांत से है जो जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा कि वह दृष्टिगोचर होता है, अर्थात जो केवल एक घटना मात्र है। तो यहाँ पे देखिए, स्वामी रामतीर्थ जो है वो क्या मानते हैं कि यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास या सिद्धांत से, यानी कि यथार्थवाद क्या है, एक ऐसा विश्वास या सिद्धांत है जो जगत को वैसे ही स्वीकार करता है जैसा कि वो है दृष्टिगोचर, यानी कि जैसा कि वो दिखाई देता है, ठीक है, जो केवल एक घटना मात्र है। यानी कि क्योंकि कोई भी चीज जो हमें दिखाई देती है वो क्या है, एक घटना है, ठीक है। लेकिन अगर उसे सोचा समझा जाए और फिर किया जाए तो वो कहते हैं कि उस जैसी एक और दुनिया है जहां पे उसका एक अलग अस्तित्व है, उसके बाद वो यहाँ पर हमारे अस्तित्व में आती है, ठीक है। आगे देखिए,
बटलर के अनुसार यथार्थवाद इस संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बटलर ने सीधी सीधी बात कही है कि यथार्थवाद इस संसार को कैसे देखता है, उसी रूप में स्वीकार करता है, उसी रूप में देखता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। ठीक है, यथार्थवादी शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मानते हैं। ठीक है, यथार्थवादी क्या मानते हैं? शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मानते हैं। यथार्थवाद ने साविद्या या विमुक्ति एवं ज्ञान के लिए जैसे सिद्धांतों का प्रयोग किया है। यथार्थवाद शिक्षा को व्यक्ति के विकास तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि शिक्षा को समाज के विकास की प्रक्रिया भी मानता है। ठीक है, तो यथार्थवाद का क्या मानना है कि शिक्षा जो है वो क्या है? समाज के विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा को व्यक्ति व समाज के लिए आवश्यक मानता है। ठीक है, यथार्थवाद क्या करता है? यथार्थवाद शिक्षा को व्यक्ति और समाज दोनों के लिए ही आवश्यक मानता है। ठीक है, पाल मुनरो के अनुसार उदार शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जो मानव के अपने व्यवसाय के लिए एवं नागरिकों के लिए आवश्यक है और उन्हें जीवन से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए योग्य बनाती है। आगे देखिए, मिल्टन के अनुसार मैं पूर्णतः उदार शिक्षा उसी को कहता हूं जो एक व्यक्ति को न्यायोचित ढंग से कुशलता एवं उदारता के साथ निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के सभी कार्यों को शांति एवं युद्ध के समय पूर्ण करने योग्य बनाती हैं। ठीक है, अब देखिए यथार्थवाद और भारतीय शिक्षा, यानी कि यथार्थवाद का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव। भारतीय शिक्षा पर एक दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि यथार्थवाद यहाँ पर उपेक्षित नहीं रहा है। अतीत भारत की शिक्षा के विषय में प्रायः यह कह दिया जाता है कि उस समय वहां की शिक्षा पूर्ण रूपेण धार्मिक एवं आदर्शात्मक थी और उसका यथार्थ जगत से कोई संबंध नहीं था। देखिए, अगर हम भारतीय शिक्षा पर दृष्टि डालते हैं, यानी कि उसे अगर हम देखते हैं, भारतीय शिक्षा जो कि हमारे प्राचीन काल में होती थी, तो यथार्थवाद वहां पे उपेक्षित नहीं था, यानी कि वहां पे यथार्थवाद हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, प्राचीन शिक्षा में क्या कहा जाता था कि जो भारत की प्राचीन शिक्षा है, ठीक है, वो कैसी है? धार्मिक और आदर्शात्मक है। ठीक है, और इसका यथार्थ जगत से कोई भी संबंध नहीं है। किंतु यह आलोचना हमारी अल्पज्ञता की घोतक है, यानी कि ये जो आलोचना की गई है, ये जो बात कही गई है, इससे क्या पता चलता है कि हमारे जो सोच है वो कितनी छोटी है, वो कितनी अल्प है। ठीक है, प्राचीन भारत में जहां पर कर्मकांड, यज्ञ विधान आदि की शिक्षा दी जाती थी, वहीं पर आयुर्वेद और धनुर्वेद जैसे व्यावसायिक विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। एक और ब्रह्मचारी, यानी कि जो गुरु होते थे, ठीक है, वह ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और दार्शनिक ग्रंथों का पारायण करते थे। यानी कि क्या करते थे? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण जैसे जो धार्मिक ग्रंथ थे उन्हें क्या करते थे? पढ़ाते थे। ठीक है, तो दूसरी ओर वे अपने परिश्रम से आश्रम के आसपास की भूमि को सस्य श्यामलता बना देते थे। मृगों और गायों की देखरेख करके पशुपालन का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते थे तथा नीचे तेल में परछाई देखकर ऊपर लटकती हुई मछली की आंख भेजते थे। इससे पता चलता है कि प्राचीन ऋषि व्यवहारिक विषयों की ओर सजग थे, यानी कि प्राचीन ऋषि क्या थे? व्यवहारिक जो विषय हैं उन्हें भी पढ़ाते थे। ठीक है, तो शिक्षण विधि में भी यथार्थवाद का पुट था। यहाँ पर निगमन और आगमन दोनों प्रकार की तर्क प्रणाली प्रचलित थी, यानी कि सवाल जवाब भी किए जाते थे। प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण को महत्वपूर्ण माना जाता था, यानी कि क्या है कि किसी भी चीज का अगर आपको प्रमाण दिया जा रहा है तो वो कैसे है? प्रत्यक्ष प्रमाण आप देखेंगे, उसके बाद ही उसे वहां पर नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण महत्वपूर्ण माने जाते थे और ज्ञानेंद्रियों की महत्ता स्वीकार की जाती थी, ज्ञानेंद्रियों को महत्व दिया जाता था। ठीक है, वर्तमान भारत की शिक्षा में भी हम यथार्थवाद का पुट पाते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अन्य देशों की भांति भारतीय शिक्षा में भी यथार्थवादी विचारधारा का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। ठीक है, आज अधिकतर भारतीय विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था है। समय की मांग को देखते हुए एवं समाज की यथार्थ आवश्यकताओं की अनुभूति करते हुए ये विश्वविद्यालय कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षण, कृषि आदि की उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं।
कुछ विश्वविद्यालय तो केवल कृषि के लिए ही अलग से खुले हैं। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कृषि, विज्ञान, वाणिज्य आदि विषयों की ओर रुचि बढ़ी है। विज्ञान ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। आज माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 में जितने छात्र साहित्यिक विषय को लेते हैं, कम से कम उससे दुगने छात्र विज्ञान विषय का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि एक कक्षा में जितने छात्र होंगे जो कि साहित्य लेंगे, उससे दुगने छात्र ही विज्ञान ले गए हैं। ठीक है, यानी कि विज्ञान का महत्व ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना यथार्थवादी शिक्षा के मार्ग में प्रभावशाली कदम है। ये विद्यालय छात्र को समाजोपयोगी बनाने का प्रयत्न करते हैं और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने को बहुधंधी बनाते हैं। आज भारतीय विद्यालयों का पाठ्यक्रम यथार्थवादी दृष्टिकोण से बनाया जाता है। विषयों की अधिकता एवं निर्वाचन के क्षेत्र का विस्तार इस बात के घोतक है। शिक्षण विधि में भी वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया जाना अच्छा समझा जाता है। भारतीय महाविद्यालयों में अनुसंधान हो रहे हैं, उसमें भी वस्तुनिष्ठता का सर्वाधिक ध्यान रखा जाता है। शोधकर्ता अपने व्यक्तिगत विचारों को अलग ही रखने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार वर्तमान भारतीय शिक्षा पर यथार्थवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा है और शिक्षकों तथा शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा को समाज के लिए उपयोगी बनाने का भरसक प्रयत्न किया है। इस दिशा में कुछ सफलता भी मिली है, किंतु भारतीय शिक्षक यथार्थवाद की सीमा से परिचित हैं और इसलिए वह यथार्थवाद की सीमा से बाहर जाना पसंद करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थवाद के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। आंसर देखिए, यथार्थवाद के गुण एवं दोषों की विवेचना इस प्रकार है। पहले हम गुण देखेंगे। पहला है, यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए। अव्यवहारिक शिक्षा को वे निरर्थक मानते हैं। नेक्स्ट है, यथार्थवाद ने सार्वभौमिक शिक्षा पर बल दिया है। कर्मेनियम का विचार है कि प्रत्येक जाति एवं वर्ग के बालक और बालिकाओं को समान रूप से समस्त प्रकार की शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट है, यथार्थवाद ने पाठ्यक्रम को भी बहुत प्रभावित किया है। पाठ्यक्रम में वैसे तो सभी विषयों को समान रूप से महत्व दिया जाता है, किंतु अब विज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है। आगे देखिए। नेक्स्ट है, यथार्थवाद ने उदार शिक्षा को भी व्यापक बनाया है। अब इसे केवल प्राचीन भाषा एवं साहित्य के अध्ययन तक सीमित नहीं माना जाता है, वन इसमें व्यावसायिक एवं प्राविधिक विषय भी सम्मिलित किए हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण विधि के क्षेत्र में भी यथार्थवाद का प्रभाव स्पष्ट है। अब निगमन प्रणाली के स्थान पर आगमन प्रणाली को महत्व दिया जाता है तथा वैज्ञानिक विधि को ही सर्वोत्तम माना जाता है। नेक्स्ट, यथार्थवाद के प्रभाव से शिक्षक कक्षा में तथ्यों का विश्लेषण करता है तथा छात्रों को वस्तुनिष्ठ रीति से तथ्यों का ज्ञान प्रदान कराता है। फिर नेक्स्ट है, इस विचारधारा के परिणाम स्वरूप बालकों की शिक्षा में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाने लगा है। नेक्स्ट, यथार्थवादी शिक्षा व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करती है। आगे देखिए। यथार्थवादी बालक को शिक्षा का केंद्र मानते हैं तथा उसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को महत्व देते हैं। नेक्स्ट है, अनुशासन स्थापित करने में भी यथार्थवादी किसी प्रकार के दंड को स्थान नहीं देते हैं, यानी कि यथार्थवाद को मानने वाले जो लोग हैं वो अनुशासन तो स्थापित करते हैं, लेकिन वो उसका अगर पालन ना हो पाए तो किसी भी तरीके का दंड उसमें नहीं रखा जाता है। ठीक है, दोष देखिए इसके। पहला है, यथार्थवाद भौतिक जगत को ही यथार्थ सत्ता मानता है, परंतु क्या इस भौतिक जगत के पीछे कोई शक्ति नहीं है? हम इस भौतिक जगत को यथार्थ तो मान सकते हैं, किंतु इस जगत को ही पूर्ण सत्य समझ लेना कठिन है। नेक्स्ट है, यथार्थवाद आत्मा, परमात्मा तथा अन्य आध्यात्मिक तत्वों को नहीं मानता, किंतु लोकोत्तर सत्ता के अनस्तित्व का ज्ञान कैसे हुआ? आगे देखिए। नेक्स्ट है, यथार्थवाद मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों जैसे सत्यम शिवम सुंदरम आदि को नहीं मानता, किंतु ये मूल्य मानव जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। नेक्स्ट, यह वाद विज्ञान को आध्यात्मिक महत्व देता है तथा कला, साहित्य, दर्शन तथा अन्य मानवीय विषयों की उपेक्षा करता है, जबकि संसार में कला, साहित्य व दर्शन का महत्व कम नहीं है। नेक्स्ट है, यथार्थवाद एक ओर तो जीवन की यथार्थ भावनाओं एवं आवश्यकताओं को महत्व देता है, दूसरी ओर वह कल्पना, संवेग एवं स्थायी भाव को स्थान नहीं देता।
क्या कल्पनाएं, संवेग एवं स्थायी भाव मनुष्य जीवन का यथार्थ आवश्यकताएं नहीं है? नेक्स्ट है, यथार्थवाद धर्म एवं नैतिकता को जीवन में कोई महत्व नहीं प्रदान करता, जबकि धर्म और नैतिकता जीवन में अत्यधिक महत्व रखते हैं। नेक्स्ट है, यथार्थवाद शिक्षा का स्वरूप भौतिकवादी दर्शन के अनुसार निर्धारित करता है। इससे शिक्षा केवल साधन मात्र बन जाती है। नेक्स्ट है, यथार्थवाद बालक और अध्यापकों में एक प्रकार से निराशा ही उत्पन्न करता है, क्योंकि आदर्शों पर विश्वास न करके तथा मात्र दैनिक जीवन के तथ्यों पर आस्था रखकर प्रगति नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में यथार्थवाद का योगदान बताइए। आंसर है, शिक्षा के क्षेत्र में यथार्थवाद का योगदान निम्नलिखित दृष्टियों से है। इससे पहले जो हमने देखा था वो शिक्षा के क्षेत्र में था, लेकिन भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में योगदान था। अब है शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। ठीक है, पहला देखिए, यथार्थवादी शिक्षा दर्शन ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा अनिवार्य रूप से व्यवहारिक होनी चाहिए। इस मान्यता ने सिद्ध कर दिया है कि अव्यवहारिक शिक्षा अपने आप में निरर्थक तथा व्यर्थ है। देखिए, यथार्थवादी शिक्षा दर्शन द्वारा प्रतिपादित शिक्षा का उद्देश्य सराहनीय है। इस दार्शनिक विचारधारा ने वर्तमान को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है तथा उसी के लिए शिक्षा के निर्धारण की बात कही है। इस धारणा पर आधारित यथार्थवादी शिक्षा के उद्देश्य को निश्चित रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, यथार्थवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षा के पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को प्राथमिकता प्रदान की गई है। यह दृष्टिकोण युग की मांग के अनुकूल है। आज यह सर्वविदित है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति एवं प्रगति के लिए वैज्ञानिक ज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक है। नेक्स्ट है, यथार्थवादी शिक्षा दर्शन का शिक्षण पद्धतियों के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान है। इस विचारधारा ने शिक्षण पद्धतियों के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तनों को प्रोत्साहन दिया है। इस शिक्षा दर्शन ने निगमन के स्थान पर आगमन विधि को लागू किया है। इसके अतिरिक्त प्रयोगात्मक तथा सहसंबंध विधि को भी प्रोत्साहन दिया है। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का भी विशेष महत्व होता है तथा इसे लागू करने के ढंग का उल्लेखनीय महत्व होता है। यथार्थवादी शिक्षा दर्शन ने पूर्व प्रचलित दमनात्मक तथा दंड पर आधारित अनुशासन व्यवस्था का विरोध किया है और उसके स्थान पर प्रभावात्मक व मुक्त्यात्मक अनुशासन को समन्वित रूप से लागू किया है। इस दृष्टिकोण को शिक्षा में यथार्थवाद का उल्लेखनीय योगदान कहा जा सकता है। आगे देखिए, यथार्थवादी शिक्षा दर्शन का एक गुण वस्तुनिष्ठता को प्रोत्साहन देना भी है। यथार्थवाद शिक्षा दर्शन से ही प्रेरित होकर आज प्रायः सभी विद्यालयों में अधिकांश शिक्षक छात्रों के सम्मुख तत्वों का विश्लेषण वस्तुनिष्ठ ढंग से ही करते हैं। नेक्स्ट, यथार्थवादी शिक्षा दर्शन का एक अन्य योगदान विद्यालय संगठन के क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। इस विचारधारा से ही प्रेरित होकर विद्यालय संगठन के क्षेत्र में प्रेम, सहानुभूति तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण होने के कारण बालकों में मानवीय गुणों का समुचित विकास होता है तथा बालक प्रसन्नता पूर्वक विद्यालय जाया करते हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे जो आपका आज की वीडियो है वो कंप्लीट हो गया। आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।